नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सीबी खबर पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। उसी निकाय चुनाव को कवर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं बनारस में, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और मोदी जी का एक सपना भी है कि बनारस को क्योटो बनाना है। तो हम बनारस की जनता से जानेंगे कि बनारस में क्या काशी जो है क्योटो की तरफ बढ़ रही है या जो समस्या है उसी पर बात करेंगे। काशी की जनता हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये बताइए, निकाय चुनाव कुछ दिनों में हो सकता है कि होने वाला हो, तो क्या कहेंगे सर? निकाय चुनाव तो इस देश में जितने इस तरह के चुनाव हैं, प्रधान निकाय, ये तो लफंगे तुच्चों इनके लूटने खाने का तरीका है और प्रोटेक्ट करते हैं हर पार्टी के लोग इन लोगों को। इसके अलावा कुछ इसमें दम दिलासा होता नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक की समस्याओं को वहाँ न बता के वो कितना निधि सैंक्शन हुआ, कहाँ खर्च करवाएं, नगर कमिश्नर से कौन सा काम ले लें, इंजीनियर से कौन सा काम ले लें, ठेकेदार से कहाँ से दाएं बाएं कर लें, मेन यही चलता है। आप यहाँ का एग्जाम्पल लें, जहाँ आप खड़े हैं, ये नगर निगम के सामने बनारस का एकलौता पार्क है। इसमें दो पार्ट कर दिया गया है। एक मोदी जी का वीवीआईपी भारत, जैसे आप देखेंगे बाहर वो बना हुआ है त्रिनेत्र, उसके सामने का गेट, उसके सामने की सड़क, डीएम आते हैं, कमिश्नर आते हैं, मंत्री आते हैं, इसलिए उसको अच्छी बना दी गई है। ये जो पब्लिक जो देती है टैक्स जो ज़्यादा है, उसका सड़क जाके देखिएगा वो टूटा है, वहाँ गंदा पड़ा है, वहाँ सारी समस्याएं हैं। ये कमिश्नर के कहने के बाद भी ये सब समस्या सॉल्व नहीं होती। जब यहाँ ये हालत है इनके आँख के सामने, तो बाकी शहर की स्थिति आपको क्या बताएं। मोदी जी ने कहा क्योटो बना देंगे। एक यहाँ पे छोटा सा ऑडिटोरियम होता था, उसमें लोग सारे लोग अपनी मीटिंग कर लेते थे, शादी कर लेते थे, जो कम से कम बनारस की जनता 80% उसको बियर करके उसमें काम कर लेती थी। 160 करोड़ लगवा दिए तो मात्र 60 लोगों के लिए रह गया कि जो इतना पैसा दे तो होगा नहीं, बाकी लोग ताली बजाएं, उसके अंदर देखू नहीं सकते कि बना क्या है। तो इस तरह का जब डेवलपमेंट कराने का ये इलेक्शन कराता हो, अपना ही भाजपा का मेयर बना जा जो कि मुख्यमंत्री और मंत्री के इशारे पर केवल डांस करता हो, तो जनरल पब्लिक को कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता है। इस पूरे शहर में आप घूम डालिएगा, हमको बता दीजिए कि क्या पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट लग गई है? केवल जिधर मोदी जी गुजरते हैं उधर स्ट्रीट लाइटें लगती हैं, जिधर नहीं जाते उधर आज भी स्ट्रीट लाइट लगी नहीं है। इसका आप लहरतारा चले जाइए, हम कई जगह बता देंगे। यहाँ की टिल डेट महानगर है, सारी सब कुछ होती है, लेकिन टिल डेट आज तक स्ट्रीट लाइट नहीं है। बाकी चीज़ें मैं क्या बताऊँ आपको। तो जब बात होती है डबल इंजन सरकार की, तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी विकास उसी हिसाब से नहीं है कि ये मूर्खों की बात होती है। डबल ट्रिपल इंजन जब एक फेल होता था तो एक इंजन और लगाया जाता था ट्रेन में, इंजन वहीं यूज भी होता है, नहीं तो एक ही इंजन बहुत होता है, समझ गए आप। चाहे मर्सिडीज कार में देखे 12 इंजन नहीं लगता, चाहे आप जिससे भी चले एक ही इंजन चलता है। ये डबल इंजन है क्या कि कम पढ़े लिखे बेवकूफ़ टाइप के लोग ज़्यादा हैं यहाँ, तो वो इस सब तरह के डिफिनीशन देते हैं। और वोट देने वाले भी ज़्यादातर मूर्ख हैं, 80%, जिनको कोई 5 किलो राशन में खुश हैं, कोई 1 लाख पा के खुश है, कोई किसी नेता का जूता सर पे रख के खुश है। तो इसलिए उनको समझा देते हैं डबल इंजन। उनसे पूछे सालों से कि डबल इंजन यूज कहाँ होता है, डबल इंजन लगता कहाँ है। उस ट्रेन में डबल इंजन लगता है या तो ओवरलोड हो या तो एक इंजन खराब हो जाए। तो अब ये किस लिए डबल इंजन का स्पीच देते हैं, ट्रिपल इंजन का देते हैं? यू आस्क टू मिस्टर मोदी और योगी और अदर्स बीजेपी। इस बार निकाय चुनाव में बदलाव होगा क्या? मतलब यहाँ भी बीजेपी है, निकाय है कि बदलाव कहीं कुछ नहीं होगा। जनता मूर्ख जनता, पहले वो जो हमारे गांव के छोटी बिरादरी के लोग बिना ब्लाउज के जाके वो ठोक आते थे, अब थोड़ा ब्लाउज पहन के जाके देते हैं। लेकिन 5 किलो राशन, मीठी मीठी बातें, आपके चाटने के लिए रोजगार की तरह सड़कें। कै % आदमी चलता है इस रिंग रोड और सिंग रोड पर? 3% निकाल लीजिएगा डेटा, बाकी आदमी तो साला अपने मोहल्ले में मर जाता है। तो 3% के लिए 93% लोगों का जो रेवेन्यू होता है उस पर खर्च किया जाता है, और ये पब्लिक समझती नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीतेंगे ज़्यादातर बदतमीज, लफंगा, बदमाश, लुटेरा, किसी भी पार्टी की हो, सब वही हैं। एक हमाम में कहा गया है ना कि हमाम में सब नंगे हैं। तो ये जो छोटे छोटे साथ प्रधानी, सभासदी ये कहें कि भाई सभासद, तो जान लीजिए कि लंगा तुच्चा इसी टाइप का आदमी होगा जो कोई प्रधान हो या कोई नगर निगम का इलेक्शन जीते। वो कोई शरीफ बढ़िया आदमी लड़ता ही नहीं। आप क्या कहेंगे? बोल रहे समझ बोला जोर से क्या करे, डेरा
ठीक है, सहमत है इनकी बात। अच्छा, मतलब जो काशी में क्योटो बनाने की जो बात हो रही है बनारस को, उस दिशा में काम नहीं होता दिख रहा है। उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा। मतलब मोदी जी का जो सपना है, अभी 8 वर्ष हो चुके हैं, 14 में वो सांसद बने थे। हाँ अकेला है। औरों का भी स्टेटमेंट। अरे दोस्त सुनिए, हाँ इसके बाद उधर जाइए, दोनों बड़े बुद्धिजीवी हैं, 1 मिनट सुन लीजिए। जरा पूछिए कि आबादी बढ़ रही, चलने के लिए सड़क नहीं है, उसी पर आप ये 4-4.5 हज़ार करोड़ का कभी बनवा देते हैं ये फुटपाथ, फिर उसको 6 महीने बाद तोड़वाते हैं। क्यों नहीं सड़क चौड़ी करते, क्यों नहीं लोगों के चलने के लिए ये करते। यहाँ स्टेडियम में 450 करोड़ लगवा रहे हैं, गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, पब्लिक किधर से निकलेगी। तो ऐसा है कि ये सब कम समझदार लोग हैं, इनका जो मेरे समझ में नहीं आता मॉडल। तो लोकतंत्र तो होना चाहिए ना, लोग तो वोट तो जनता ही देगी। आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं बनारस में क्या समस्या है। बनारस का तो सबसे समस्या है रोड। इतना समस्या तो कुछ नहीं है, उससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होता है और पॉल्यूशन भी होता है बहुत। ये तो सबसे ज़्यादा है। और मेन सड़क को जो है से लोग साफ़ सुथरा कर देता है। यहाँ गलियों का शहर है, उसमें बहुत गंदा रहता है। ये क्या दिखेगा, मोदी जी तो नहीं देखेंगे, स्पष्ट है। मोदी ये जो समस्या है कि मोदी जी योगी जी आते हैं, वो सड़कें साफ हैं लेकिन गलियों में खराब है, तो समाधान कैसे है? समाधान साफ सुथरा उसको कर देगा, यही समाधान है कि और कौन चीज़ समाधान है। हाँ हाँ भाई, कॉर्पोरेशन उनके अंदर में पड़ता है ना।